लास्ट क्लास में बच्चे हमने स्टार्ट किया था टिश्यू चैप्टर, ठीक है। सो टिश्यू स्टार्ट किया था, हाँ टिश्यू स्टार्ट किया था, 10th 9th तुम्हारी टिश्यू स्टार्ट किया था। और टिश्यू में अब तक हमने टिल सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, और भाई आपका एपिडर्मिस भी हमने कर लिया था पूरा। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चंस किए तुम लोगों ने? यस मैम। कोई आंसर जो तुम्हें ना आया हो? बाकी क्लास, बाकी लोग भाई, और ये जो कुछ लोग हैं जो क्लास आते हैं, एक सेकेंड, ये कुछ क्लास के बच्चे जो हैं कुछ क्लास में आते हैं और कुछ क्लास में, एक क्लास छोड़ के क्लास में आते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम लिंक कैसे क्रिएट करोगे बच्चे? अब जैसे मुझे याद है लास्ट क्लास में श्रुति नहीं थी और ये रोहन राय भी नहीं था लास्ट क्लास में। अच्छा, अगर तुम ऐसे एक क्लास मिस करके एक क्लास लोगे ना तो फिर बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा तुम्हारे लिए क्लास लेना। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप एक क्लास लीव करके एक क्लास लोगे तो आपके लिए यूजलेस है क्लास लेना, क्योंकि बच्चे आप कुछ लिंक ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आपका चैप्टर आप भले मैम आज फिजिक्स की क्लास कब होगी? क्योंकि फिजिक्स की क्लास का टाइम हिंदी की क्लास का टाइमिंग दे दिया आज। ऐसे कैसे कर दिया? मैम पता नहीं, फिर समझ में नहीं आ रहा कि पहले फिजिक्स होगी क्या हिंदी। अरे मेरी क्लास है तो कैसे हो जाएगी हिंदी, ऐसे कैसे हो जाएगी? ओके मैम। पहले ये बताओ कौन है महारथी जो क्लास मिस करते हैं? हम जो भी है, मुझे एग्जैक्टली सबके कुछ के नाम याद नहीं है। क्लास में ये नहीं है कि बच्चे एक क्लास लेके दूसरी क्लास में ना आओ, फिर तीसरी क्लास में आओ। तुम कुछ लिंक नहीं क्रिएट कर पाओगे ना, तुम्हें कुछ समझ आएगा और ना मुझे कुछ मजा आएगा पढ़ाने में, क्योंकि तुम लोग को होमवर्क कंप्लीट दूंगा। प्लीज ट्राई टू टेक क्लास। अब अगर हम क्लास दे रहे हैं, हम रोज क्लास दे रहे हैं ना आप लोग को, तो यू हैव टू टेक क्लास। यू डोंट हैव एनी रीजन। अगर स्कूल आते तो क्लास लेते ना, ये थोड़ा स्कूल में भी आके तुम क्लास नहीं लेते। तो ये मत सोचो कि हम सुबह बिजी थे। अरे बिजी क्यों भाई? स्कूल है तो स्कूल की तरह इसको बिल्कुल ट्रीट करो, ठीक है। कोई इमरजेंसी काम नहीं हो सकता क्योंकि तुम सोच लो कि तुम स्कूल जा रहे हो, भूल जाओ बाकी सब। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब चाहे कुछ भी हो, अगर हम कुछ भी सोच के घर बैठ के कैसे भी क्लास ले रहे हो, तो आप भी क्लास लीजिए बच्चे। आपको तो घर बैठे बैठे क्लास लेनी है, कोई एब्सेंट नहीं। अगर आज 15 बच्चे दिख रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में बढ़ने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। ये बच्चे चेंज नहीं होने चाहिए कि कुछ 4 में कुछ लेते हैं फिर बाद में कुछ लेते हैं, तो फिर वो लिंक नहीं बनता। मेरी बात तुम्हें समझ अभी आएगी नहीं। जब तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा ना, जब तुम्हें आधा आएगा और आधा समझ ही नहीं आएगा, तुम लिंक नहीं बनाओगे, तब तुम्हें समझ आएगी बात, ठीक है। तो किसी चैप्टर, हाँ चलो ये बात करते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। मैम वो लिगनिंग की डेफिनेशन नहीं लिख पाया था मैं उस दिन, तो वो आप लिग्निन, आंसर में नहीं लिखा। मैं बता रही हूँ, लिग्निन इज अ लिग्निन एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन स्केलेनकाइमा टिश्यू एंड मेक्स इट हार्ड। ये लिखना है, लिग्निन एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल between scalerenchyma tissue and makes it hard, ठीक है, and hardens it, जो भी आपको वर्ड सुटेबल लगे। ठीक है, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो अभी तक हमने, अब हमें स्टार्ट करना है, जाइलम और फ्लोएम शुरू करना है, तो स्टार्ट करते हैं। ये नहीं है पेज, सॉरी। तो टॉपिक डालोगे तो आंसर है क्वेश्चंस के, यहाँ से डालो टॉपिक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स को मैंने कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है बच्चे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, या फिर आई वुड से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बात समझ आ रही है? उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो उसे बनाते हैं। तो ये शुरू करो, नोट डाउन करना, एक सेकेंड। ठीक है, तो बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि आपके वही टिश्यू किससे बनती है? सेल को मिला के बनती है ना। तो उस टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे, किसी की शेप कुछ होगी, किसी की शेप कुछ होगी। तो ये लिखा हुआ है, दे कंसिस्ट मोर देन one type of cell and coordinate to perform function.
सेकंड लिखा हुआ है जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं इस कैटेगरी में, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चे, वैस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर नहीं होता, वैस्कुलर बंडल्स होता है। और कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका मेन काम खाने और पानी को ट्रांसपोर्ट करने का होता है, इसीलिए बोलते हैं। बेसिकली इनका मेन काम क्या होता है, खाना और पानी ट्रांसपोर्ट करना, इसीलिए। ऑलराइट, तो चलो फिर आगे पहला हम पढ़ेंगे जाइलम। अब देखो जाइलम में मैं क्यों कह रही हूँ कि ये परमानेंट टिश्यू, जाइलम 4 चीज को मिला के बनता है। सी, जाइलम में होते हैं ट्रैकियार्ड्स, अभी डायग्राम दिखाऊंगे। ट्रैकियार्ड्स से पाइप शेप के होते हैं क्योंकि इनका काम ही होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना। वेसल्स, ये बच्चे सेल्स के मतलब नाम समझ सकते हो। वेसल्स की अलग शेप होती है, ट्रैकियार्ड की अलग शेप होती है। फोर्थ, सेकंड, थर्ड शेल है जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ है जाइलम फाइबर। ये 4 टाइप ऑफ सेल्स है जिससे आपका जाइलम बनता है, इसलिए मैंने इनको परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू का है। इन चारों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। ट्रैकियार्ड का अलग काम होता है, वेसल का अलग काम होता है, पैरेन्काइमा का अलग काम होता है, और फाइबर का अलग काम होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो इट आपसे पूछेंगे व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, मतलब जाइलम किसको मिला के बना है। तो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव थिक वॉल्स एंड मेनी ऑफ देम आर डेड। जाइलम की जो टिश्यूज होती हैं, दे हैव थिक वॉल एंड मेनी ऑफ देम आर डेड। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, वेसल्स की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे चाहो तो यहाँ लिख देना वेसल। तो वेसल्स का मेनली पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। वेसल और ट्रैकियर का काम क्या होता है, पाइप जैसी होती है तो पानी को ट्रांसपोर्ट करती है, और मेनी ऑफ सेल्स आर डेड। जो पैरेन्काइमा होती है वो जाइलम के अंदर खाना को स्टोर करती है, और जो फाइबर होती है वो डेड टिश्यू से बनी होती है, तो वो क्या करती है, सपोर्ट करती है जाइलम को। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें इन चारों कंपोनेंट्स के अलग सिंपल फंक्शन डिफाइन करूं, तो ट्रैकियर और वेसल्स आर इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो का काम है। पैरेन्काइमा जाइलम की पैरेन्काइमा होती है, जाइलम का पैरेन्काइमा होती है, उनका काम होता है उसमें खाना स्टोर करना, और फाइबर काम होता है वो स्ट्रेंथ देना। वही लिखा हुआ है मैंने। ट्रैकियड एंड वेसल्स आर ट्यूबलेस स्ट्रक्चर दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, और जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। और साइड वे कंडक्शन, साइड में मतलब होता है जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, अब इस पेड़ में जो जाइलम है वो तो ऐसे ट्यूब की फॉर्म में है। ठीक है, तो ट्यूब से आपका पानी जा रहा है, सपोज करते हैं ट्यूब से सपोज करते हैं आपका पानी जा रहा है। ठीक है, पर ऐसे आपके इधर भी तो ब्रांचेस वगैरह होंगे साइड्स में, तो वहां पानी उस साइड में कौन देता है, साइड में पानी कौन देता है, आपका पैरेन्काइमा। और जाइलम फाइबर क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है प्लांट को। ठीक है, जाइलम का फंक्शन क्या होता है बच्चे, ये आपको याद होना चाहिए, आपको ये 10th में टॉपिक है, तो एटलीस्ट इतना याद हो कि जाइलम का फंक्शन होता है, ये पानी की पाइप है, सिंपल। इट इज दी वाटर पाइप ऑफ प्लांट। इसका काम होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। अब सोचो ये कि प्लांट्स में पानी अब्सॉर्ब कहाँ पे होता है, तो अगर तुम सबको पता हो तो पानी रूट अब्सॉर्ब करता है, राइट। तो जाइलम कहाँ से कहाँ पानी भेजेगा, रूट से कहाँ भेजेगा, अदर पार्ट्स में। ठीक है, सो ये लिखा हुआ है मैंने, द जाइलम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स। इट इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब पानी एक ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि रूट से आता है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आने लगेगा। यूनि मतलब होता है एक डायरेक्शन, बाया मतलब होता है 2 डायरेक्शन। ऊपर से नीचे क्यों नहीं, ऊपर वाली लीव्स तो पानी अब्सॉर्ब नहीं करती है ना, इसलिए अगर आप लीव्स पानी डाल भी देते हो ना, तो कोई फायदा नहीं है, इलॉजिकल ही है, क्योंकि लीव्स तो पानी अब्सॉर्ब ही नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है। तो ये जाइलम का फंक्शन है, इतना काफी है तुम्हारे लिए जाइलम में पता करना है इस क्लास के अंदर। ठीक है, ये लिख लो, तो फिर नेक्स्ट पेज बताना मुझे, नेक्स्ट पेज करते हैं। हो गया? यस मैम। ऑलराइट, नेक्स्ट कम टू, सबने लिख लिया? Yes, ma'am. यस मैम।
Yes. Yes, ma'am. All right, all right. So let's start with next topic, phloem pattern. मैम 2 मिनट रुक जाइए. Okay, बेटा. लिख लिया? मुझे चेंज कर दूं यस पेज? मैम. ओके बेटा. तो अब आते हैं हम फ्लोएम पढ़ेंगे. तो जैसे आपके प्लांट के पास एक खाने की पाइप है, ऐसे उसके पानी की पाइप है, ऐसे उसके पास एक खाने की पाइप है, और उस पाइप का नाम होता है फ्लोएम. ठीक है, प्लीज प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखना. फ्लोएम फ्लायम मत करना. फ्लोएम बोलते हैं और उसको जाइलम बोलते हैं. बस एक सेकंड रुको, मैं इसको इंक मैक्सिमाइज कर रही हूँ, एक सेकंड. ठीक है, दिख रहा है? तो फ्लोएम इट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स. जैसे जाइलम में 4 टाइप की सेल्स होती हैं, राइट? ऐसे ही बच्चा फ्लोएम में 4 टाइप की सेल्स होती हैं. सीव ट्यूब, ध्यान से पढ़ना, ये तुमसे पूछेंगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है. सीव ट्यूब, पहली चीज सीव ट्यूब्स है. सेकंड चीज कंपेनियन सेल्स है. थर्ड चीज फ्लोएम फाइबर्स है. फोर्थ चीज फ्लोएम पैरेन्काइम है. तो जैसे मैम क्लियर नहीं है. क्या क्लियर नहीं आ रहा? स्पेलिंग में बता देती हूँ, बोलो. पहला इट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, कॉमा सीव ट्यूब्स. मैं एक बार लिख देती हूँ, कौन तो. नंबर 1 है SIEV सीव ट्यूब्स. ठीक है. नंबर 2 है आपका कंपेनियन सेल्स. उसमें क्या था? ट्रैकियार्ड और वेसल्स था. ठीक है. और थर्ड, ऐसे जैसे उसमें जाइलम पैरेन्काइमा था, यहाँ पे क्या होगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा. उसका जो नेक्स्ट टाइप की सेल, इसलिए भी क्या कॉम्प्लेक्स में आता है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है. और ऐसे ही फोर्थ, जैसे वहां पे जाइलम फाइबर था, यहाँ पे क्या होता है? फ्लोएम फाइबर. तुम पता है जो जूट की फ्लोएम फाइबर होती है ना, जो जूट का पेड़ होता है, उसी से जूट के बैग्स बनते हैं क्योंकि इतना हार्ड होता है. फोर्थ है फ्लोएम फाइबर. ठीक है, यही लिखा हुआ है. तो ये 4 कॉम्पोनेंट्स हैं. बच्चे इसमें यहीं तक लिखना, पूरा मत छापने लग जाना सब लोग. अभी एनोटेशन स्टार्ट कर देना. ठीक है, जिनकी स्पीड तेज है वो यहीं तक लिखे बस. नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस की बात करें तो बच्चे सीव ट्यूब्स ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जिनमें परफोरेटेड सेल्स होती हैं. आई होप तुम्हें शायद स्पेलिंग पक्का समझ नहीं आ रही होगी. परफोरेटेड का मतलब बच्चे क्या होता है? दे हैव पोर्स. उनकी ट्यूब्स में ना छेद होते हैं. परफोरेटेड, ये स्पेलिंग होती है परफोरेटेड. तुम्हारी छन्नी नहीं होती है, या तुम लोग के घर में ऐसी थाली होगी जिसमें छेद होंगे मेरे हिसाब से. उसको हम लोग उसको स्टीम के लिए यूज करते हैं, चलनी जैसे होती है, उसको बोलते हैं परफोरेटेड. तो ऐसे ये जो सीव ट्यूब्स में परफोरेशन होती हैं और उसी परफोरेशन से खाना एंटर करता है इसके अंदर. अब खाना ऐसा नहीं है कि इनकी रोटी सब्जी खाना है, इनके लिए ग्लूकोज वगैरह खाना है. ठीक है. और सीव ट्यूब्स में क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसके पास इसका दिमाग तो है नहीं. तो इसीलिए इसको दिमाग, इसको भाई बिना, देखो ब्रेन होता है ना न्यूक्लियस, तो इसीलिए इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता. तो बेचारा क्या करता है? कंपेनियन सेल्स की हेल्प लेता है. बिकॉज इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो ये कंपेनियन सेल्स की हेल्प लेता है, उनके न्यूक्लियस को यूज करता है अपने कुछ काम के लिए. इसीलिए देखो इसका नाम कंपेनियन सेल्स पड़ा है. कंपेनियन क्या होता है? फ्रेंड्स, जो साथी, सुख दुख के साथी, उन्हीं को बोलते हैं कंपेनियन. तो कंपेनियन सेल का काम क्या होता है? सीव ट्यूब को अपना न्यूक्लियस का हेल्प देना. ठीक है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस. और सीव ट्यूब का काम क्या होता है? खाना भेजना. फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? खाने को स्टोर करना फ्लोएम के अंदर. और फ्लोएम फाइबर काम क्या होता है? प्लांट को स्ट्रेंथ देना. ठीक है. तो ये आपको इतना डीप है नहीं आपके एनसीईआरटी में, बट एटलीस्ट आपको हर एक जो टाइप्स है उसके, सेल्स के टाइप्स हैं, एटलीस्ट उनका थोड़ा सा हल्का सा जस्ट पता हो कि भाई क्या काम करते हैं. तो फ्लोएम का फंक्शन होता है, फ्लोएम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम. अब पॉइंट है, खाना कहाँ बनता है प्लांट्स में? तो बच्चे खाना बनता है लीव्स में. तो खाना कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? लीव से अदर पार्ट्स में. और इट इज बाय डायरेक्शनल. अब बाय डायरेक्शनल मतलब क्या है ये समझो.
एक सेकंड, देखो अब जैसे ये एक पौधा है, ठीक है, अब इसमें इधर ऐसे लीव्स हैं, ऑलराइट, और ऐसे मान लो ऊपर भी ऐसे लीव्स हैं। तो बच्चे अब इस लीफ में खाना बनेगा तो वो खाना मान लो नीचे भेज रहा है, और मान लो यहाँ पे एक एप्पल या फ्रूट है तो ये वाली लीफ जो है खाना ऊपर भेजेगी, तो खाना ऊपर नीचे दोनों जा सकता है, खाना ऊपर और नीचे दोनों जा सकता है, इट इज बाय डायरेक्शनल। बट जो पानी होता है बेटा वो रूट से ही जाता है, तो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। खाना ऊपर नीचे दोनों जा सकता है, इसलिए वो बाय डायरेक्शनल होता है, जबकि जो पानी है वो सिर्फ ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और कंपेंसल काम क्या होता है बच्चे, सपोर्ट करना होता है, क्यों, क्योंकि कंपेनियन सेल्स क्योंकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए। यहाँ तक हो जाए बताओ, ये मत करना भी स्टार्ट, अभी मुझे इसका डायग्राम ड्रॉ करवाना है, इसके बाद करना, बस यहाँ तक करो। तो यहाँ पे आके हमारा प्लांट टिश्यू खत्म। क्या क्या पढ़ा है मैंने प्लांट टिश्यू में, दो टाइप के होते हैं, परमानेंट और ग्रोइंग या मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक के 3 टाइप होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। परमानेंट के 2 टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के 4 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मिस। सबके फंक्शन, लोकेशन और स्ट्रक्चर पढ़े हम लोगों ने। और कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उसका फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने। एंड प्लांट टिश्यू खत्म। अब इस जाइलम फ्लोएम का डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसके बाद एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक लिख लो, मुझे बताओ। मैम लिख लिया। सबने कर लिया? यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, तो फिर डायग्राम शेयर कर रही हो, फटाफट से ड्रॉ करो डायग्राम को, और उसमें तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी क्या चीज में जो फाइबर कह रही हूँ सब क्या है और क्या 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 है। एक सेकंड रुको, कहाँ गया डायग्राम, ये वाला होगा। एक सेकंड, दिख रहा है डायग्राम? यस मैम। पहला बच्चे जाइलम का डायग्राम है। तो ये जो पहली वाली चीज है इसको हम ट्रैकियार्ड कहते हैं। ट्रैकियार्ड इज लाइक पाइप, ठीक है, और उसके अंदर होल्स होते हैं जिससे पानी अंदर वगैरह घुसता है। ये जो दूसरी वाली है ये वेसल है, ट्रैकियार्ड सिंगुलर होती है, ये वेसल है। और जो ये है ये पैरेन्काइमा सेल्स है। इन सबको मिला के ऐसा मत सोचना कि अलग अलग होता है, जाइलम के अंदर ये सब कुछ होता है। अगर जाइलम को आप माइक्रोस्कोप में काट के देखोगे ना, आपको उसमें पिट्स क्या होते हैं, पोर्स को बोलते हैं, छेद को बोलते हैं। तो ट्रैकियार्ड, वेसल, पैरेन्काइमा और फाइबर भी मिलेगा। फाइबर मैंने ड्रॉ नहीं करा क्योंकि उसका वो बाद में डेवलप होती है ना, जब प्लांट ग्रीन हो जाता है तो डेवलप नहीं होती, जब प्लांट ब्राउन होता है तब आती है फाइबर, सेकेंडरी ग्रोथ में आती है, तो इसका डायग्राम नहीं है, ठीक है। और नीचे फ्लोएम का डायग्राम, पहले जाइलम ड्रॉ कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी मर्जी है, या ड्रॉ करना ड्रॉ कर लो। मैम फोटो क्लियर नहीं आ रही। मैम इसकी लेबलिंग की फोटो क्लियर नहीं है क्योंकि पेंसिल से करी हुई है। लेट्स डू वन थिंग, इसका ये डायग्राम मैं तुम्हारे ग्रुप पे डाल दे रही हूँ, तुम एक पेज छोड़ दो, ठीक है, डायग्राम Okay. एक पेज छोड़ दो पूरा। या फिर अगर तुम्हारा मतलब जहां भी खत्म हुआ टॉपिक उसके बाद देख लो तुम्हें जाइलम ड्रॉ करना है और फ्लोएम ड्रॉ करना है, जितने में जगह चाहिए तुम छोड़ दो, उसके टॉपिक डाल दो एनिमल टिश्यू। ये मैं तुम्हें भेज देती हूँ ग्रुप पे, तुम्हें उसमें दिख जाएगा, क्योंकि इस पे लाइट ज्यादा पड़ रही है ना, इसलिए दिख नहीं रहा। तो ये 2 के लिए जगह छोड़ के अपने हिसाब से आधा पेज, एक पेज, जो तुम्हें जितना तुम्हें लगे तुम छोड़ दो, और टॉपिक डाल दो एनिमल टिश्यू, ठीक है। मैं ये डायग्राम वही भेज दूंगी क्लास के बाद, तुम लेबलिंग आराम से कर लोगे, जो लेबल नहीं होगा मैं उसको सही से लेबल करके भेज दूंगी। तो टॉपिक डालते हैं एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो ये ड्रॉ करो। तो बच्चे एनिमल टिश्यू मतलब बेसिकली पता है किसकी बात हो रही है, ये हम सब में होता है, ये भी ध्यान रखना, एनिमल वी आल्सो कम अंडर एनिमल्स। तो एनिमल टिश्यू में आपके 4 टाइप पढ़ाने हैं मुझे आपको, ठीक है। तो 4 टाइप में पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू अगर हल्का से बस जिस दूं तो बेसिकली ये आपकी स्किन है, बेसिकली आपकी कवरिंग है। इसके 4 टाइप पढ़ाने हैं, स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू, ईटी मतलब एपिथेलियल टिश्यू का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं 7,
ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट, एडिपोज, एरोलर, ये सब तुम में होते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं, वॉलेंट्री जो आपके बस में होते हैं, आपके हिसाब से काम करते हैं, मेरे हाथ और पैर, स्केलेटल मसल, और इनवॉलेंट्री जो आपके बस में नहीं होते हैं, जैसे कि कार्डियक, हार्ट की मसल, किडनी की मसल, आपके साथ थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके खाना थोड़ी पचाती है स्टमक, तो जो आपके बस में तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवॉलेंट्री मसल। तो स्मूथ मसल, ये स्मूथ लिखा हुआ है, ठीक है, SMOTH। और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। अब इस अगर ये पूरा टॉपिक हम खत्म कर लेंगे तो चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। इसमें पता है कैसे पढ़ना है, पहले पढ़ना है कि भाई सबका इंट्रो पढ़ना है कि एपिथेलियल का क्या इंट्रो है, कनेक्टिव का क्या काम होता है, मस्कुलर काम क्या होता है, नर्वस काम क्या होता है। अब जो उसके टाइप्स होंगे उनकी क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन, दिखते कैसे हैं, होते कहाँ पे हैं, और लोकेशन, और करते क्या है, सब में ये पढ़ना है, ठीक है। तो फ्लोचार्ट बनाओ अच्छे से बिल्कुल, ठीक है। स्पेलिंग गलत मत लिखना कोई। मैम हो गया। सबने ड्रॉ कर लिया? लेट्स गिव 1 मिनट टू और स्टूडेंट और टू, उसे थोड़ा स्लो लिखते हैं। मैम हो गया। ऑल राइट, सो अब शुरू करते हैं अपना पहला टिश्यू। अब बच्चे इससे तुम ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, प्लांट से तुम इतना कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि प्लांट, तुम खुद प्लांट नहीं हो ना, ऑब्वियस सी बात है। बट ये जो टॉपिक है तुम्हें इससे कनेक्ट कर पाओगे और करना भी पड़ेगा, क्योंकि भाई अपनी बॉडी का जाना बहुत जरूरी है, राइट। तो एपिथेलियल टिश्यू बच्चे आपकी, जैसे प्लांट्स में था ना एपिडर्मिस, कवरिंग वाली टिश्यू, ऐसे आपकी जो स्किन वगैरह या फिर आपके हर एक ऑर्गन पे कवरिंग होती है, ये सब किस में आती है, एपिथेलियल टिश्यू में आता है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम में, हर एक एनिमल में ऐसा होता है, ठीक है। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स है उनको कवर करती है, एंड कैविटीज, कैविटीज मतलब क्या होता है, मान लो जहाँ पे कोई स्पेस है, कोई जगह है, अब तो जगह को भी ऐसे कवर करती है, किसी ऑर्गन में कोई स्पेस है उसको कैविटी जगह होता है, स्पेस होता है। in our within our body, it forms a barrier to keep different body parts separate। इस epithelial covering की वजह से क्या होता है, मान लो जैसे ये लिवर है और मान लो जैसे ये हार्ट है, सपोज करते हैं, तो इस कवरिंग की वजह से क्या होता है, लिवर और हार्ट के बीच में क्या होती है, एक डिस्टिंग्विश होती है कि हाँ भाई ये लिवर, ऐसे बाउंड्री नहीं होती हमारे, कि घर पे बाउंड्री बनाते हैं, अच्छा ये ऐसा, ये इसका घर है, इसका घर, दीवार से पता चल जाता है, ऐसे ही ना ये जो एपिथेलियल की कवरिंग होती है वो एक्ट करती है एज अ बाउंड्री, जहां से आपको समझ आता है कि ये इसका घर है, ये इसका घर है, ठीक है, क्लियर। यस। तो ये पॉइंट्स लिखो, फिर पेज चेंज करते हैं। मैम हो गया। ऑलराइट, 1 मिनट और दे देते सबको लिखने के लिए, फिर पेज चेंज कर दूंगी। मैम बैरियर 2 के बाद क्या लिखा है? बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी ऑर्गन सेपरेट। ओके मैम।
इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर केमिस्ट्री का अपना सेकंड चैप्टर। इसमें अभी मेरे ख्याल से 2 क्लास और लगेगी। नेक्स्ट वीक ऐसा करेंगे, नेक्स्ट वीक दे देंगे चैप्टर को पूरा। 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1 क्लास में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके एनसीईआरटी वगैरह वाले। ठीक है, हटा दो पेज, हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। ओके। लिखो भाई। नेक्स्ट पॉइंट है द स्किन कॉमा द लाइनिंग ऑफ माउथ। लाइनिंग ऑफ माउथ क्या होता है? कभी तुम मुंह में अगर ऐसा होता होगा, तुम अगर सुबह से उठे हो या तुमने कुछ गरम गरम खा लिया तो व्हाइट कलर की ना स्किन सी निकलती है, कवरिंग सी। वो बच्चे पूरी जो आपका माउथ है ना, उस पर एक व्हाइट कलर की कवरिंग है, लाइट व्हाइट कलर की, उसी को बोल, वो भी एपिथेलियल कवरिंग है। आपकी जो ब्लड वेसल्स है, लाइनिंग का मतलब होता है उसको पूरा उसके ऊपर लगी रहती है, उस चीज के ऊपर। तो ब्लड वेसल्स जो होती है आपकी, उसके ऊपर भी कवरिंग होती है। एल्वुलाई, एल्वुलाई लंग्स के अंदर होते हैं। ठीक है, क्या कार्य करते हैं ये तो पढ़ोगे बाद में। किडनी की टिब्यूल्स, टिब्यूल्स क्या होती हैं? ट्यूब्स, किडनी की जो ट्यूब्स होती है। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखी हूँ थोड़ा, TUBULES। ठीक है, किडनी की टिब्यूल्स आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। एपिल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड। जैसे उसमें था ना कॉन्टिन्यूस कवरिंग थी, क्योंकि स्पेस होगा तो बच्चा आपको वहां से कोई बैक्टीरिया या कुछ भी वियर टियर हो सकता है ना, इसलिए बिल्कुल क्लोजली पैक होती है। एपिल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड and form continuous layer and they do not have intercellular space। जैसे वो था ना एपिडर्मिस, बिल्कुल एक ही सेल एक साथ एक ही लेयर की, बिल्कुल बिना किसी स्पेस के कवर करके, ऐसे ये भी कवर करती है सेम, क्योंकि काम तो सेम ही है। वो प्लांट में थी, एनिमल में है। ठीक है, अब टाइप्स पे आता है, लिख लो फिर टाइप्स पे आता है। मैम हो गया। मैम हो गया। तो अब आते हैं अपना पहले टाइप पे, स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चे इसकी जो टिश्यू की सेल्स होती हैं बहुत थिन होती है और फ्लैट होती हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें दिख रही होगी। लोकेशन क्या है आपकी? ब्लड वेसल्स। तुम्हें जैसे जैसे लिखवा ना उतना उतना ही याद करना है। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, ब्लड वेसल कवरिंग में, फूड पाइप की कवरिंग में, माउथ में जो है वो सारी क्या है? स्क्वाइमस है। फंक्शन क्या होता है बच्चे? चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में और डिफ्यूजन करने में काम आता है। डिफ्यूजन पता है क्या होता है? हाई, जब चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती है तो थ्रू मेम्ब्रेन जाती है ना, तो उस मेम्ब्रेन का यही यही होता है जहां से वो पार करेंगी, ऑक्सीजन वगैरह पार करेगी, खाना पार करेगा। तो डिफ्यूजन मतलब वही होता है, मूवमेंट ऑफ गैसेस वगैरह में। ठीक है, और फिर डायग्राम है इसका, लिखो और डायग्राम में साथ ही ड्रॉ कर लो। इस केस में फ्लोएम जाइलम को बाद में कर लेना, जो स्पेस छोड़ रखा है उसमें। नेक्स्ट है बच्चे स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, देखो स्ट्रैटिफाइड वर्ड का मतलब होता है बच्चे लेयर्स। तो जो तुमने ये वाला टिश्यू है ना स्क्वायमस की, एक कब, जैसे मान सपोज करो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हो, समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तभी तुम्हें ये याद रहेगा स्ट्रैटिफाइड। जैसे मान लो, कहाँ गया, जैसे मान लो ये एक सिक्का है। ठीक है, तो जो एक सिक्का है वो मानते हैं हमारा स्क्वायमस टिश्यू है। अब मैं उस एक सिक्के के ऊपर एक और सिक्का रख दूं, एक और सिक्का रख दूं, एक और रख दूं, रख रख के एकदम एक बड़ी सी बना दूं, लेयर बना दूं, 5-7 लेयर की बना दूं, तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रैटिफाइड
सिक्का, तो मतलब स्ट्रेट मतलब लेयर बाय लेयर। तो बच्चे स्ट्रेटिफाइड और नॉर्मल स्क्वैमस में इतना ही फर्क होता है कि स्क्वैमस वाले में सिर्फ एक लेयर होती है, एक सिक्का, मान लो एक सिक्का होता है, और स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, बहुत सारे सिक्के लग चुके होते हैं। तो उस ये जो डायग्राम नीचे ड्रॉ कर रखा है बच्चे, ये स्ट्रेटिफाइड का ये, पर उसमें बहुत सारे लेयर लग गए हैं, एक के ऊपर एक हमने रख दिया। देखो तुम नोटिस करो, मैंने वैसे ड्रॉ करा है। इनका फर्क क्या होता है, देखो तुम खुद सोचो, अगर एक सिक्का है या एक लकड़ी है, उसे तोड़ना आसान है, पर बहुत सारी लकड़ी एक साथ लग जाएंगी तो क्या होगा, ब्रेक करना मुश्किल है ना। तो ये मोस्टली आपके स्किन, जो आपकी स्किन है ना, ये ब्राउन कलर की जो स्किन होती है, ये जो ये स्क्वायमस, ये तो अंदर होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो स्ट्रेटिफाइड था वो आपके बाहर, क्योंकि आपकी स्किन को ना बहुत प्रोटेक्शन चाहिए। जो आपकी स्किन है सबसे बचाते हैं ना आपको, बैक्टीरिया से, वियर टियर से, चोट से। तो आपकी स्किन जो है वो मोटी लेयर से बनी हुई है, इसलिए इसका नाम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होता है। तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज्ड इन दिस इन लेयर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है लेयर बाय लेयर, एक से एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया हमने लेयर्स। स्किन में होती है हमारे, और प्रिवेंट करती है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है, चोट, उखड़ना, फिर ये सब होना, ठीक है, मैकेनिकल चोट लगना। और प्रोवाइड प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह से बैक्टीरिया वगैरह से, ठीक है। और ये डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट से। मैम हो गया। ओके, बाकी को करने दो थोड़ा सा। डायग्राम मुझे ड्रॉ कर देना साथ साथ। मैम लेयर के बाद यस क्या मैम। लिखा है? लेयर के बाद लेयर, और इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। मैम हो गया। बाकी मैम हो गया। तो फिर इतना ही खत्म करते हैं आज, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में बाकी 2 पार्ट करेंगे और बाकी टिश्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में 11:15 तक ज्वाइन कर लो फिजिक्स के लिए, ठीक है। सॉरी 10:15, आई एम सो सॉरी, 10:15 तक ज्वाइन कर लो फिजिक्स के लिए। ऑलराइट, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेना, डायग्राम मैं सेंड कर रही हूँ, वो ड्रॉ कर लेना। कहाँ गया?